शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। हजरत अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, किरण उनकी शाख है और यमन उनकी रहायशगाह थी। हजरत ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुंची और अवैस करनी हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्राइल आसमान से पहुंचे और उनकी बात को हुजूर ने बयान किया, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपने माओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग का काला, जिस्म में एक सफ़ेद दाग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हो। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करानी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अवैस करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए कि माँ का मकाम क्या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस नहीं मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा, सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा, मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करण वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले सब बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा। और हजरत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करनी हूँ। तो हजरत उमर ने कहा, अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो उसने कहा आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हजरत अली को साथ लिया और इरफात की दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो उन्होंने नमाज मकसद कर दी। सलाम फिरा तो हज़रत अली ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मज़दूर हूँ, उसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं। तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं मेरी पूछगाछ करने वाले? उनका ये कहना था कि हज़रत अली ने कहा कि अवैस, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खिताब हैं और मैं हूँ अली इब्न अबू तालिब। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं और आप लोग सरदार और मैं नौकर, आप लोगों के लिए दुआ करूं? तो हज़रत उमर ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था। उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हज़रत अवैस के हाथ उठवाए गए। किस लिए? उसके पीछे जहाद नहीं, तबलीग नहीं, तसव्वुफ नहीं, उसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, आपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया मुझसे? इस वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है। माँ की खिदमत, तू उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तुफैल उनको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह।